let go of it and express it all good. स्वागत है दोस्तों आपका आज के वीडियो में। और आज बात करेंगे एलियट हेल्थ स्ट्रेंथ कैंप की। जी हाँ, एक ज़माने में मिलियंस ऑफ व्यूज़ लेने वाला फिटनेस चैनल आज 10,000 व्यूज़ भी नहीं ले पा रहा है। तो आइए बात करते हैं ये ओजी यूट्यूबर जो 2007 से वीडियोस बना रहे हैं, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। बेसिकली इनकी पीक ऑफ पॉपुलैरिटी 2011 के आसपास आई थी। 2007 से वीडियोस बनाते थे, लेकिन अगर आप इनके कंटेंट को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और उस समय अगर आपने ओरिजिनली इनको देखा था तो पहले चैनल के शुरुआत में तो 1-2-3 साल तक ये बिल्कुल इंस्ट्रक्शनल वीडियोस बनाते थे कि एक्सरसाइज कैसी करनी है, कितने रेप लगाने हैं, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब जोश और फरोश आपको नहीं दिखता था। लेकिन फिर इनमें एक चेंजेस जैसे जैसे आगे बढ़ते गए चेंजेस आए। ये एक स्ट्रॉन्ग मैन कॉम्पिटिटर थे, स्ट्रॉन्ग मैन, पावर लिफ्टिंग, इस तरह जो वेट लिफ्टिंग वगैरह सभी इवेंट्स करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग मैन भी इस तरह से, स्ट्रॉन्ग मैन में ये ज़्यादा एसोसिएटेड थे। जो जिम करते हैं उनको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग मैन और पावर लिफ्टिंग का डिफरेंस आपको पता होगा, तो बॉडी बिल्डिंग का और स्ट्रॉन्ग मैन का। तो बहुत ही अच्छी एडवाइस देते थे फिटनेस पर, लाइफ कैसी जीनी चाहिए, आपको करियर में क्या करना चाहिए, पैसे कैसे कमाने चाहिए, आपको अपने पार्टनर के साथ आपको कैसे रहना चाहिए। ये एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान के तौर पर कई लोगों की सुसाइड से भी हेल्प करते थे, सुसाइड ना करने के लिए उनकी हेल्प करते थे। डिप्रेशन के जिनको ज़्यादा डिप्रेशन है उनकी हेल्प करते थे। ऑनलाइन उनके वीडियोस, उनके कमेंट्स का आंसर वीडियो के तौर पर ये बना कर देते थे कि इस तरह से आपको करना चाहिए। काउंसलिंग बेसिकली ये करते थे। तो इतने बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे ये उस समय। और एक फिर इनमें किक आई, ऑब्वियसली अपनी पर्सनैलिटी को खुलकर ये बताने लगे, और जिस तरह से इम्पैक्ट से ये बात करते थे और जितने जोश से बात करते थे, इनको देखकर एक अलग लेवल का मज़ा आता था। 2011 में बहुत पॉपुलर हो गए थे। इनकी वीडियोज़ आराम से 2-3 मिलियन व्यूज़ हिट कर लेती थी, और उस समय 2011 के हिसाब से ये बड़े आंकड़े हैं। 2-3 मिलियन उस समय हिट करना बड़ी बात होती थी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनकी सबसे पॉपुलर वीडियो जो थी वो 25 या 29 मिलियन तक वो गई थी। और काफ़ी इनकी वीडियोज़ 5 मिलियन 10 मिलियन यूँ पर चली जाती थी। अभी मेरे पास डेटा नहीं है, पर मुझे ऐसे पर्सनली याद है कि इनके काफ़ी सब्सक्राइबर ज़्यादा होते थे। अभी ये 1.74 मिलियन पर बैठे हैं, लेकिन खैर मुझे याद नहीं तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। बेसिकली अभी फ़िलहाल जैसे वो चल रहे हैं तो उनके चैनल पर 10,000 व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। मिलियंस ऑफ व्यूज़ एक समय पर आते थे। और अभी ये क्यों हुआ? अब देखिए, मोटिवेशनल कंटेंट बनाते थे सब, तो क्यों इसमें ख़राबी क्या हो गई? तो बेसिकली इन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया, और कुछ ड्रग्स लेने लगे शायद। काफ़ी वीडियोज़ इन्होंने डिलीट कर दी है उस दौर की, जब शायद ये ड्रग्स ले रहे थे। और ये बेसिकली एक ब्रांड बनने पर इनका फोकस ज़्यादा हो गया। जब इन्होंने चैनल शुरू किया था, आपको लगता था आप एक इंसान से, आप एक गुरु से बात कर रहे हैं और आप एक प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं, और धीरे धीरे ऐसे होते गया, ये एक ब्रांड बनते चले गए और खुद अपनी वीडियोज़ में आना बंद कर दिया। वहाँ से इनका चैनल बहुत गिरना शुरू हुआ। फिर इन्होंने ये काम किया कि ये चैनल तो गिर ही रहा था, फिर ये जैसे ड्रग्स लेने लगे तो ये ड्रग्स लेकर फिर ये कुछ अनाप-शनाप वीडियोज़ बना देते थे। जैसे कि जो भी वो कहते थे मोटिवेशन के बारे में, लाइफ जीने के बारे में, वो उसके उल्टा कहने लगे। अब इन्होंने ड्रग्स ली है या नहीं ली है, ये बाद में इन्होंने भी बताया है कि इन्होंने ली थी ड्रग्स एक समय पर। समय कौन सा था वो नहीं बताया, लेकिन बहुत सारी ऑडियंस इस बात को समझ गई है कि कब इन्होंने ये किया था करके। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह व्यूज़ गिरते चले गए, और बहुत सारे मुझे लगता है सब्सक्राइबर भी उस समय पर छोड़कर इनको चले गए थे कि इनका बिल्कुल दिमाग सठिया गया है करके, कोई भी कुछ भी एडवाइस वो देने लगे थे। और बेसिकली आप उनके हाव-भाव, चेहरे के हाव-भाव ही देखकर इंसान परेशान हो जाए। इतना अच्छा बंदा। तो इनको देखकर मैंने एक बड़ी सीख सीखी है। आप लाइफ में कितने भी सुलझे हुए क्यों ना हो, आपने लाइफ को कितना भी फिगर आउट कर लिया हो, देखिए जैसे ये एक ब्रांड बन चुके थे, ब्रांड बनने के बाद इन्होंने ये वाली हरकतें की हैं। तो एटीट्यूड आ सकता है इंसान में, इवन आप नॉलेजेबल भी हो। तो ये एक मुझे एक लाइफ में एक बड़ा एग्जाम्पल लगे। हो सकता है आपको, मेरे को, आज कल को किसी को भी आ सकता है। थोड़ा सा भी हमें सक्सेस मिल जाए, क्या पता क्या हो जाए। तो उम्मीद करते हैं ऐसा हमारे साथ ना हो। अब आज की बात कर लेते हैं। तो ठीक है, अब ये वापस धीरे धीरे वापस से फिटनेस का कंटेंट बनाने लगे हैं और अपनी फैमिली के साथ ये रहते हैं। बट व्यू काउंट ओवर द ईयर्स गिरता चला गया, और ये वापस अपना बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता, इन्होंने अपने जो ब्रांड बनाया था उससे इन्होंने किया ये था कि अपने जिम की, इनका एक जिम था स्ट्रेंथ कैंप करके, जो कि इनके चैनल के नाम में भी है। ओरिजिनली ये स्ट्रेंथ कैंप जो है ये इनके चैनल का नाम था आई थिंक। बाद में इन्होंने अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए अपना नाम ऐड किया या ऐसा कुछ किया। तो इसको इन्होंने ये किया कि इन्होंने फ्रेंचाइज़ बनाया था। 2015-16 की बात है, जहाँ से इनका डाउनफॉल शुरू हुआ। बेसिकली ब्रांड ये बने, कुछ महीनों बाद इनकी रेटिंग गिरते गई। लोग ये देखते गए कि ये खुद अपने चैनल पर अपीयर नहीं होते हैं, और कई कई वीडियोज़ में ये दिखाई नहीं देते थे, और ब्रांड पर बहुत फोकस्ड हो गया था। बेसिकली ये आपको बेचना चाह रहे थे, जिम की मेंबरशिप, जिम का कोर्स ले लो, ये कोर्स ले लो। अभी भी ये कोर्सेज बेच रहे हैं। ये एक अपना बेचने की कोशिश अभी भी जारी है इनकी। पहले ज़माने में जब इन्होंने ओरिजिनली शुरू किया था तभी ये करते थे, बट उस तरह का आपको डिफरेंस दिखेगा एक सेल्स में, और जिस तरह से वो कुछ ओरिजिनली कुछ ऑफ़र करते थे, जेन्युइन वैल्यू एक ऑफ़र होती थी वो, उसमें और आज के समय में आपको फ़र्क दिखेगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको, हमें, किसी और को भी सक्सेस मिले तो वो सक्सेस से एरोगेंस ना आए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।